ये लिया था 1,47,00,000, ठीक है। और 2020 तक लगातार बिना किसी देरी के 2,35,00,000 जमा भी करा दिया। अच्छा। फिर आ गया कोरोना, सारे बर्ड मर गए, 70,000 बर्ड थे मर गए, किसान घाटे में चला गया। डॉक्टरों ने सर्वे करा, बैंक ने भी सर्वे किया, और अब बैंक 5,80,00,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। 5,80,00,000 की डिमांड। और लोन की राशि कितनी थी? 1,47,00,000। तो इसको क्या सेटल करने की कोशिश नहीं की गई? हम गए थे बैंक के पास, बोले आप जाइए, इसके बाद बहुत जमीन है, 5 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। यानी कि किसानों सुन लो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर किसी की किसान की जमीन पर नजर है, सरकार भी जमीन छीनना चाहती है। तो यानी कि जमीन किसान की हालत की दया किसी को नहीं है। कितनी जमीन है जो इस समय बैंक के को है? ये तो सारी रख लो, आप 1 लाख का कर्जा ले लिया, आपकी सारी प्रॉपर्टी रख लेंगे ना। ये जो लोन लिया कितनी जमीन पे लिया हुआ है? ये करीब 2,35,00,000। कोरोना आ गया 2020 में। यूको बैंक, ये मुख्य कई जिलों का मुख्यालय है यहाँ। ये लोन लिया था पानीपत शाखा से। तो 2020 में कोरोना आ गया, कोरोना में इसके 70,000 जो बर्ड थे वो मारे गए। वो एग्रीकल्चर की भी रिपोर्ट है, वो बैंक की भी इन्होंने भी सर्वे करा था। और अब इससे बैंक 5,80,00,000 रुपए मांग लिया। ये भाई क्या देश के अमीरों में शामिल था ये आदमी? इस सरकार ने जो अमीरों के अरबों खरबों रुपये माफ कर दिए। यहाँ एक हरियाणा के बहुत बड़े उद्योग 5,000 करोड़ रुपए पिछले साल माफ करे, क्या ये उससे अमीर आदमी था भाई? ये तो मेरा कहने का मतलब ही है कि हरियाणा का डीजीपी कहता है सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ कार्रवाई, मैं कहता हूँ डीजी साहब इस बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई करो। और प्रत्यक्ष ने 2,35,00,000 और लिया था 1,80,00,000 रुपये, उसे और मांग करे। ये कहाँ का जस्टिफाई है भाई? कौन? और हरियाणा का डीजीपी कहता है सूदखोरों पर सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज किस मामले को लेकर सब पहुंचे और किस तरीके से क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अभी हमें यूको बैंक के जो मुख्य ब्रांच है कई जिलों की, वहाँ पुतला फूका जाएगा। और एक किसान का बहुत मसला है, जो हरियाणा का डीजीपी भी कहता है कि सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सभी किसान इन बैंकों ने फंसा रखे। अभी हम कनाल के घंटाघर चौक पे हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में किसान आज आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और अभी पुतला फूका जाएगा और उसके लिए जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। लोन की रकम है उसको लेकर कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, उसको लेकर। कब लोन लिया था? कागज किस पे? 2013 में लिया था जी। ये सारे जी छोड़ दो। हाँ मैंने पता है, छोड़ दो। ये सारे स्टेटमेंट है बैंक की। ये कोरोना में खबरें छपी थी भाई, ये सारे पक्षी वर्ड मर गए थे कोरोना में। और ये 2,000 एक किसान ने 1,47 का लोन लिया था, 1,47,00,000 और 2,35,00,000 उसने भर भी दिया, और 5,80,00,000 बैंक और मांगने लग रहा। हमारा तो यही है, अभी बैंक को हम नहीं देंगे 1 रुपया भी। कोई भी बैंक हो, सिर्फ हमने उसके दुगने पैसे दे दिए। बैंक ये जितना अमीर हो गए, कहीं कहीं से हर करोड़ रुपये माफ कर दिए। ये उनसे भी ऊपर हो गया क्या किसान है? ये तो सरासर बैंक की और उसकी जमीन इसकी हड़पने की वो है। बैंक का और कोई मतलब नहीं है। किसान की जमीन हड़प ले और पैसे 6 गुना पैसे भी होगा कहीं। ये किसान का मसला नहीं है, ये हजारों किसानों का मसला है। आगे हजारों किसान आएंगे, आगे कोई तारीख हम देखेंगे आंदोलन की। प्रधान जी, आज पुतला फूका गया है यहाँ पर यूको बैंक का, किसान बहुत परेशान होता है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? आगे भी ऐसी किसान के साथ खड़े रहेगी भारतीय किसान यूनियन? भारतीय किसान यूनियन तो साथ खड़ी है किसानों को। अब जो किसान आएगा उसके बाद सुनवाई भी होगी, उसका इलाज भी होगा। अब कोई नहीं आएगा तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लगता है बैंक दबाव बनाता है किसान पर ताकि जमीन हट पे जाए? दबाव बनाता है। इस बैंक ने भी ये बोला है कि इसके पास बहुत जमीन है, मतलब ये नहीं है कि भाई इसका नुकसान हो गया, इसकी मजबूरी है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसकी तरफ ध्यान है भाई इसके पास जमीन है, इसका लिमिट किस तरह है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट का हजारों करोड़ों लाखों रुपयों का लेन देन है, वो माफ कर रहे हैं, बट्टे खाते डाल रहे हैं। किसान के लिए कोई जगह नहीं है इनके पास। आज बैंक से बातचीत की गई है? आज कोई बातचीत नहीं करी। कुछ टाइम पहले आए थे तो उन्होंने कहा इसके पास बहुत जमीन है,
कोई दिक्कत नहीं है, इसका लोन माफ नहीं हो सकता। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई बैठ कर करते रहने से क्या बनती है।